Tiny Tales with Priyanka। हाय, मैं हूँ किट्टू। माँ, क्या तुम मुझे आज एक लायन और रैबिट की कहानी सुनाओगी? अरे, लायन और रैबिट ही क्यों? माँ, मैंने ना एक रैबिट को देखा। कहाँ देखा? सपने में। सुनाओ ना माँ, रैबिट और लायन की कहानी। अच्छा ठीक है, सुनो। एक जंगल में रहता था एक लायन और रहता था एक रैबिट। जंगल में और भी कई एनिमल्स रहते थे, पर लायन जो है वो सबको परेशान करता था। कभी कभी तो बाकी एनिमल्स को वो मारकर खा जाता था। अब एक दिन रैबिट के परिवार की बारी आई। लायन था बहुत भूखा। अब लायन खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तब उसकी नजर पड़ी रैबिट के परिवार के ऊपर। वो सीधा गया, घुर्राते हुए रैबिट से कहा कि वो उसके परिवार के सभी सदस्यों को खा जाएगा। ये देखकर रैबिट बेचारा सहम गया, पर फिर उसने एक तरकीब सोची। कौन सी तरकीब माँ? रैबिट तो था बड़ा चालाक। उसने शेर से कहा कि आप मुझे और मेरे परिवार को ही क्यों खाएंगे, जबकि जंगल की दूसरी ओर एक तालाब है, उसके अंदर दूसरा शेर रहता है और वो तो आपसे ज्यादा ताकतवर है। अगर आपकी इतनी हिम्मत है तो क्यों ना आप उससे जाकर लड़ाई करें। आप ठहरे जंगल के राजा, पर वो तो अपने आप को जंगल का राजा कह रहा है। रैबिट की ये बात सुनकर शेर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और तब रैबिट से कहता है, मेरे अलावा इस जंगल में दूसरा कोई राजा तो है ही नहीं। कौन है वो बदमाश शेर? क्या तुम मुझे ले चलोगे उसके पास? रैबिट मन ही मन सोचा कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। रैबिट ने तुरंत लायन से कहा, हाँ हुजूर, बिल्कुल, क्यों नहीं, कल सवेरे ही आपको ले चलूंगा मैं उसके पास। सुबह होते ही शेर आ पहुंचा रैबिट के गुफा के सामने। आते ही वो चिल्लाकर रैबिट को बुलाने लगा। कहाँ हो खरगोश, बाहर निकलो जल्दी। चलो, उस बदमाश शेर के पास जाना है जो अपने आप को जंगल का राजा कहता है। रैबिट बड़ा ही खुश हो गया और आ गया। फुदकते फुदकते वो शेर को लेकर जंगल की दूसरी ओर तालाब के किनारे चला जाता है। वहाँ जाकर तालाब के अंदर पानी में शेर अपने आप को देखता है, पर शेर इतना आग बबूला हुआ पड़ा था गुस्से के मारे, उसे ये समझ नहीं आया कि वो परछाई उसकी खुद की है। उसने तालाब में अपनी परछाई देखते हुए कहा, ए बदमाश शेर, तुम अपने आप को क्यों राजा करार करते हो? इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। और वो दहाड़ता है। शेर की दहाड़ इतनी तेज थी कि उसकी आवाज चारों ओर गूंजने लगी। हुआ यूं कि तालाब के अंदर से भी दहाड़ की गूंज सुनाई दी। शेर बेचारा डर गया कि अरे, ये तो सच में मेरे से ज्यादा ताकतवर है। और फिर शेर ने अपनी परछाई को देखते हुए चैलेंज करते हुए दूसरे शेर को बोला, तेरी इतनी हिम्मत, रुक जा, मैं तुझे मजा चखाता हूँ। ये कहते ही शेर अपनी परछाई को देखते हुए तालाब के अंदर कूद गया। जैसे ही शेर कूदा, शेर को पता चला कि वो अपने आप से ही झगड़ा कर रहा था। और ये देखकर खरगोश बहुत खुश हो गया और पूरे जंगल में वाहवाही बटोर ली उसने, क्योंकि अब सभी जानवर शेर के कब्जे से मुक्त थे। तो बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? आज की कहानी से हमने ये सीखा कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हमारे आसपास के सभी के बारे सोचना चाहिए, क्योंकि यूनिटी इज आवर स्ट्रेंथ। ऐसी और भी मजेदार और इन्फॉर्मेटिव कहानी जानने के लिए आपको सुननी पड़ेगी टाइनी टेल्स मेरे यानी प्रियंका के साथ friendsdigital.com पर।